वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो कि बिहार शिक्षक भर्ती एवं बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो क्वेश्चन 1 है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की। इसका सही ऑप्शन है आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? ऑप्शन है देहरादून, ईटानगर, श्रीनगर, अहमदाबाद। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अहमदाबाद में इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? ऑप्शन अल नासर, मैनचेस्टर यूनाइटेड, जुवेंटस, अल शबाब। इसका सही आंसर ऑप्शन ए अल नासर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल नासर फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6G तकनीकी लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ओडिशा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में विदिशा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ऑप्शन है कैप्टन शिवा चौहान, कैप्टन अनीसा खान, कैप्टन अनीता वर्मा, कैप्टन जोया बेगम। इसका सही आंसर ऑप्शन ए कैप्टन शिवा चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? ऑप्शन है निशा चौहान, मीरा नायक, अदिति सिंह या सुरेखा यादव। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सुरेखा यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन में कुल सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 808, 888 सीट, 384 सीट, 1272 सीट या 1012 सीट। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1012 सीट। वही लोकसभा में 888 सीट है। लोकसभा के लिए 888 सीट और राज्यसभा के लिए 384 सीट है। वही संयुक्त बैठक के लिए 1272 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है दलाई लामा, बाबा रामदेव, नरेंद्र मोदी, रतन टाटा। इसका सही आंसर ऑप्शन है दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कानून मंत्री किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है किरण रिजिजू, महेंद्र नाथ पांडे, नारायण साय या अर्जुन राम मेघवाल। इसका सही ऑप्शन डी, अर्जुन राम मेघवाल को भारत के कानून मंत्री नियुक्त किया गया और इससे पहले भारत के कानून मंत्री किरण रिजिजू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सहकारिता मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या अनुराग सिंह ठाकुर। इसका सही आंसर ऑप्शन है अमित शाह वर्तमान में सहकार्य मंत्री भी और गृह मंत्री दोनों ही है। वही नरेंद्र मोदी वर्तमान में भारत के पीएम है। राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री है और अनुराग सिंह ठाकुर वर्तमान में भारत के खेल मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन ए है, संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली स्थित काउंसिलिंग चैम्बर के पुस्तकालय में हुई थी, तो ये सही है। ऑप्शन बी है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी, ये भी सही है। ऑप्शन सी है, संविधान सभा की पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, ये भी सही है। ऑप्शन डी है, संविधान सभा की पहली बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया था, ये भी सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया? ऑप्शन है 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुई, जिसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया और जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। वही 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। वही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए है, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को 11 दिसंबर 1946 को पेश किया था, ये सही है। ऑप्शन बी है, संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था, ये भी सही है। ऑप्शन सी है, संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया था, ये भी सही है। ऑप्शन डी है, प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा में 21 फरवरी 1948 में पेश किया था, ये भी सही है। गलत कथन का चयन करना था तो इसका गलत कथन होगा ऑप्शन ए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 11 दिसंबर को नहीं 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, क्योंकि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रारूप समिति में कितने सदस्यों को शामिल किया गया था? ऑप्शन है 9, 8, 7, 6। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, प्रारूप समिति में 7 सदस्यों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन है बी.आर. अम्बेडकर, टी.टी. कृष्णमाचारी, माधव राव और जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। वही बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। टी.टी. कृष्णमाचारी डीपी खेतान की मृत्यु के बाद प्रारूप समिति के सदस्य बने थे। वही माधव राव बी.एल. मृत्यु के बाद बी.एल. मित्र के स्थान पर प्रारूप समिति के सदस्य बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन है देश विभाजन के बाद संविधान सभा संप्रभु निकाय बन गया था, ये सही है। ऑप्शन बी है देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पूर्ण गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था, ये भी सही है। ऑप्शन सी है स्वतंत्रता प्राप्ति बाद 31 दिसंबर 1947 तक संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे, ये भी सही है। 299 सदस्य में से 70 सदस्य देशी रियासत के थे और 229 सदस्य विभिन्न प्रांतों के थे, इसलिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा? ऑप्शन है 2 साल 10 महीना 17 दिन, 3 साल, 2 साल 6 महीना 18 दिन। ऑप्शन डी है 2 साल 11 महीना 18 दिन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, संविधान निर्माण में संविधान सभा को 2 साल 11 महीना 18 दिन, या कहीं कहीं 17 दिन भी लिखा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे, ये सही है। ऑप्शन बी है संविधान सभा के सचिव एच.बी. अयंगर थे, ये भी सही है। ऑप्शन सी है संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी एवं टी.टी. कृष्णमाचारी थे, ये भी सही है। ऑप्शन डी है संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह मोर है, तो ये गलत है, क्योंकि संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हाथी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत या अपनाया गया। वही भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा ध्वज को अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, जिसके डिजाइन करता पिंकली वेंकैत थे। वही 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम रूप से मिली और इसी अंतिम रूप में 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है 389 सदस्य, 284 सदस्य, 299 सदस्य या 14 सदस्य। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भारतीय संविधान पर 284 सदस्यों ने भाग लिए। वही संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थे और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 289 रह गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 299 रह गए थे। वही भारतीय संविधान पर 14 महिला सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन है 6, 7, 8 और 5। तो भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट नैनी या मिर्ज़ापुर से होते हुए 5 राज्यों से गुजरती है, जो यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। ये ऐसे 5 राज्य हैं जिससे भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। वही भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। वही गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से नहीं गुजरती है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, तेलंगाना। भारतीय मानक समय तेलंगाना से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन है कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये सही है। ऑप्शन बी है माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ये भी सही है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।
ऑप्शन डी है भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर या नैनी से गुजरती है, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से राज्यों से कर्क रेखा एवं मकर रेखा निम्नलिखित में से कौन से राज्यों से कर्क रेखा एवं मकर रेखा दोनों गुजरती है? ऑप्शन है झारखंड एवं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, तेलंगाना एवं छत्तीसगढ़। तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा मिलती है? ऑप्शन है पालम नामक स्थान, सरगुजा नामक स्थान, करनाल नामक स्थान या एक से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सरगुजा नामक स्थान पर कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा मिलती है, जो छत्तीसगढ़ में सरगुजा नामक स्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन है भारत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये सही है। ऑप्शन बी है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है भारत क्षेत्र के आधार पर विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ये भी सही है। भारत से 6 सबसे बड़े देश है, वह है रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद भारत है। वही जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, तो ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 15,200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 1416 किलोमीटर या 7516.16 किलोमीटर। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर या कहीं कहीं आपको 15,106 किलोमीटर भी दिया हुआ रहता है। वही भारत की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत की द्वीपीय सीमा की लंबाई 1416 किलोमीटर है। वही भारत की तटीय एवं द्वीपीय सीमा की लंबाई 7516.16 किलोमीटर है। तटीय एवं द्वीपीय सीमा की लंबाई 7516.16 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत एवं म्यांमार के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है? ऑप्शन है कंचनजंगा पर्वत, मिजो पर्वत, हिमालय या अराकानियोमा पर्वत। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अराकानियोमा पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन है बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, ये सही है। ऑप्शन बी है पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है मालदीव को मूंगों का देश कहा जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है श्रीलंका को पूर्व का मोती या रत्नों का देश कहा जाता है, ये भी सही है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्करिक विवाद भारत एवं कौन से देश के मध्य सर्करिक 24 डिग्री नॉर्थ में स्थित है? ऑप्शन है चीन, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान। तो सर्करिक भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित क्षेत्र है और सर्करिक गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन है हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मेसन ने की थी, ये सही है। ऑप्शन बी हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, ये भी सही है। ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 में राखालाल बनर्जी ने की थी, ये भी सही है। ऑप्शन डी हड़प्पा या मोहनजोदड़ो का उत्खनन जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ था, ये भी सही है। ऑप्शन इसका सही होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कांस्य की नर्तकी हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चन्होदरो। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कांस्य की नर्तकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। वही हड़प्पा से 12 अन्नागार मिले हैं। लोथल से मनके बनाने की कारखाना प्राप्त हुआ है। वही चन्होदरो से स्त्री प्रशासन मतलब स्त्री प्रशासन के सामान प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को भारत का सैफील्ड कहा